हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा एक्सरसाइज 6.1 का। ठीक है बच्चों, तो आज हमने करने हैं अपने जो बाकी क्वेश्चन बचे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर 6 है और 9 तक। ठीक है, अच्छा करने क्यों है, मतलब एक कोई ना कोई मोटिवेशन तो होना चाहिए ना कोई काम करने निकलते हैं घर से। तो देखो बेटा, अपने जो हौसले हैं वो बुलंद रखने हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इसके पीछे एक मोटिव है, एक मकसद है। हमारा मकसद ये है इंशाल्लाह कि हमने अपने मैथ में तकरीबन 95% तक जो मार्क्स हैं वो गेन करने हैं। देखें बेटा, पूरा साल पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, वही स्कूल जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ते हैं। तो इतनी मेहनत के बावजूद भी इतनी आसान किताब में अगर आपके पूरे नंबर ना भी आ रहे हो, नहीं आ रहे हैं, तो पूरी साल की मेहनत यूजलेस है। ठीक है, तो इसलिए दिल लगा के मेहनत से और लगन से पढ़िए। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। और इस जो ये वाली आपकी वीडियोस हैं, ये आप किसी भी टीचर से कंपेयर करके देख लें, कहीं पे भी आप मैच करवा के या जैसे भी इसको देख लें, टेस्ट करके आपको इसके अंदर 100% एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी वीडियोस लंबी हो जाती हैं, विंडो कह दिया, वीडियोस लंबी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें रट्टेबाजी या डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं पकड़ना, एक एक लाइन एक एक चीज लेके चलेंगे ताकि मैथ हमारे दिलो दिमाग पे छा जाए। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो बेटा इसमें हमने कन्वर्ट करना है अपना ये जो 3 पार्ट्स दिए गए हैं। फॉलोइंग का मतलब होता है जो नीचे दिए गए हैं, ये 1 2 और 3। ठीक है बेटा बच्चा, तो इनको बेटा कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में, ये वाली डिग्री में। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कि मैंने कहा था कि याद रखना है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होती है। तो ये देखो, डिग्री ऊपर तो पाई ऊपर और 180 नीचे। अगर मैंने बताया था कि अब ये देखो, ये 1 डिग्री किसके इक्वल है? रेडियन के। यहीं से मैंने बोला था कि 1 रेडियन निकालना हो, यहीं से लो, याद भी नहीं करना। यहाँ पे 1 रेडियन अगर निकालेंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 180 और 180 कम 180 डिग्री और डिवाइड में क्या आ जाएगा? पाई। तो पाई नीचे चला जाएगा जब हमने क्या निकालना, 1 रेडियन। बस ये 2 फार्मूले थे जो कि याद करने थे। और अगर मैंने कहा था आपने रट्टेबाजी नहीं करनी, नहीं याद करना, तो आओ दोस्तों आपके लिए और कुछ भी है। तो आपको ये तो पता है ना कि 1 रोटेशन किसके इक्वल होती है? अरे हाँ सर, 360 डिग्री। ओके, अच्छा मुझे ज़रा उसमें बताओ तो, रेडियन में सर 2 पाई, तो यहाँ से भी ये निकल आएगा। मैंने बताया था ना, देखो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पे ये किस में है? रेडियन में। और अगर यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहें, 1 रेडियन, तो कैसे निकलेगी? 360 डिग्री मल्टीप्लाई, यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई, यहाँ पे इक्वल 2 पाई मल्टीप्लाई 1 रेडियन। लो जी, इसको डिवाइड करो आके इधर, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा रेडियन। ठीक है, अब कट करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 3 थे, एक इधर चला गया, 8 हो गया, 2 8 16 और 2 0 0। तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री बटा पाई, और ये किसके वाला आ गया? बराबर आ गया 1 रेडियन के। लो बेटा, ये सेम चीज़ निकल के आ गई। हाँ हाँ, ये वाली सेम आप ये निकाल सकते हो, इससे इस साइड से 360 को उधर ले जाओ। तो ना याद करो कब जोर डाला है। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है बेटा, यहां से वो कम से कम आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन तो दे के जाएगा। हाँ अगर ना दे, ये ना दे, तो एमसीक्यू तो पक्का है। ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज में से आपके मुझे 3 से 5 नंबर तक का पेपर जो आने के चांसेस हैं वो लगते हैं। 3 इसलिए कि 2 एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यू, और ये भी हो सकता है कि वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन दे दे शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर हो सकता है लॉन्ग में भी दे दे, लेकिन अभी उसके बारे में नहीं कह सकते, इसके बारे में तो कंफर्म है आपका। ठीक है, तो पहला साल है ना, अभी पास पेपर वगैरह का एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा जी, तो इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे? देखें, सबसे पहले अपना लिखना है सोल्यूशन सर, फिर पाई बटा 16 मल्टीप्लाई किससे करें? 1 रेडियन, रेडियन को अलग कर दिया। अब 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? पाई बटा 16। सर ये इक्वल होगा बोलो, रेडियन है ना, अगर डिग्री होता तो पाई ऊपर आना था, रेडियन है तो पाई नीचे और 180 ऊपर और साथ में डिग्री में आएगा। ये देखो, ये पाई से पाई बेटा कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा आ गया 180 तकसीम 16, और यहाँ पे क्या है? ये डिग्री में। तो इसको काट छांट करो, 2 पे कट करो, 2 8 16, 2 9 18, और यहाँ पे 0 का 0, तो ये आ गया 90 डिग्री बटा 8। फिर आधा करो, 2 पे डिवाइड, 2 पे चलो ऊपर कर लेता हूँ, ये लो जी 90, देखो 90 को 2 पे डिवाइड करो, पहले इसको करो, 2 4 8, 4 पे हुआ, और इसका हाफ आ जाएगा 45, देख लो 2 4 8, एक आंसर 10 हो गया, 2 5 10, फिर कितना हो गया? 45 बटा 4, और ये डिग्री है। अब इसका भी हाफ करोगे तो आगे आ जाएगा आपका 22.5 बटे 2 डिग्री। अब इसका भी हाफ करोगे तो 11.5
25 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। तो आपका पाई बटा 16 ये जो था रेडियन, ये डिग्री में किसके बराबर है? 11.25 डिग्री। क्लियर? ठीक है बेटा। ये देखो आपने सीधा यहीं पे सीधा डिवाइड कर दो, 180 डिग्री को 16 से कैलकुलेटर से डिवाइड कर दो। लेकिन कुछ बच्चे नौनहार होते हैं जिनके पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो वो ऐसे काट छांट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, किया जाए इसको। चले यहाँ भी जगह बना लेते हैं। ये भी ऐसे हो जाएगा 11/5 पाई मल्टीप्लाई 1 रेडियन। ठीक है, ओके सर। 11/5 पाई मल्टीप्लाई रेडियन में क्या आता है सर? पाई नीचे 180 डिग्री ऊपर, पाई से पाई। सर ये पाई है, पाई कट गया। अब देखो अब क्या करेंगे, 5 पे कट करो, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 और यहाँ पे 3 था, 3 इधर चला गया, 5 6 30। तो यहाँ पे 36 डिग्री मल्टीप्लाई 11, नीचे 1 ही बचा था, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 396 डिग्री। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये इक्वल के साइन लगाते जाना। तो ये किसके इक्वल है? तो हमारा 11/5 पाई बराबर आ गया 396 डिग्री। ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं यहीं पे। हाँ जी, यहीं पे सर करेंगे। तो 7 सोल्यूशन पहले, 7/6 पाई मल्टीप्लाई, फिर से पाई नीचे, यहाँ पे 1 रेडियन लिख के, ठीक है, और 180 डिग्री। ये 1 रेडियन वाला मैंने कौन सा ये स्टेप नहीं किया, ये वाला इधर गया, ये यहाँ पे ये डायरेक्ट कर लेना है, ये आपने पहले कर लेना है। अब देखो फिर 6 पे कट करो, 6 कम 6, 6 3 18, तो कितना बच गया? पाई से पाई कट गया, तो 7 ज़रब 3 और ये 0, तो 3 7 21, तो ये बन गया हमारा, बोलो बोलो, 210 डिग्री। 3 7 21 और 0 साथ में 0 आ गया। तो ये देख लें, ये हमने चेंज कर दिया डिग्री से और रेडियन से डिग्री में। अब बेटा आगे हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे 6 है, लेकिन उनको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत पढ़ना होगा कि सेक्टर क्या होता है, सर्कल का होता है। ये सेक्टर का ताल्लुक किस चीज से है? सर्कल से है। सर्कल बनाए, सर्कल से है, ठीक है। और सेक्टर का भी हो गया, और दूसरा क्या था वो, आर्क। आर्क का भी किसके साथ है? सर्कल के साथ। आर्क के बारे में तो बताया भी हुआ है ना। तो चलिए पहले हम वो थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थोड़ा फिमिलियर होंगे किसके साथ, किसके साथ, सेक्टर और आर्क के साथ थोड़ी दोस्ती करेंगे, फिर उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। चले जी बच्चों, तो लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या आते हैं? ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की आर्क क्या आती है? शाबाश। आर्क तो देखो बेटा, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट इस तरह से बताया था कि देखें, अगर हम ये अपनी इनिशियल आर्म को ऐसे घुमाएं पूरा 360, तो यहाँ पे पूरा एक क्या बन जाएगा? ऐसे सर्कल बन जाएगा। वेरी गुड, क्या बन जाएगा? पूरा सर्कल। ठीक है, और ये पूरे सर्कल में जब हमारी घूमेगी, ये तो हो गई इनिशियल आर्म, शुरुआत वाली टांग, साइड। हाँ, तो ये टर्मिनेटिंग जो खत्म होने लगी, ये घुमाएंगे पूरी, तो रेडियन में कितना एंगल बनेगा? 2 पाई। ठीक है, अब मैंने पूछा था कि 1 रेडियन कब बनता है, तो 1 रेडियन का हमने फार्मूला निकाला था, थीटा इज इक्वल टू L/R। ये देखें, मान लो कि ये मेरा सर्कल बना, तो ये उसका क्या हो गया? रेडियस। ये इनिशियल आर्म उसकी क्या हो जाएगी फिर? रेडियस सर, जाहिर सी बात है। तो मान लो ये मेरी है 12 सेंटीमीटर, 12 यूनिट। तो ये आर्क भी, अच्छा मैंने यहाँ से घुमाया, यहाँ से घुमाया, ये लेंथ मैंने भी कवर की, कितनी? ये भी यहाँ तक, ये भी कितनी की? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो देखो थीटा हमारा कितना आता था? 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर, ये कट गए, तो ये आया था 1 रेडियन। तो ये पढ़ा था कॉन्सेप्ट किसका बेटा? बोलो, रेडियन का। तो जब हम अपना थीटा नापते हैं रेडियन में, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज़ जुड़ जाती है साथ में? साथ में आर रेडियस, और ये लेंथ आर्क जुड़ जाती है साथ में, फार्मूला बन जाता है इसका। अब यहाँ से अगर हम फार्मूला बनाएं, इस फार्मूले को यूज़ करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने आर्क निकालनी हो, ये ठीक है, हमें एक सर्कल दे दिया, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसा ही बनना है बस, ठीक है। हमें ये दे दिया, ये नहीं सर, नहीं सर, ये दे दिया, यहाँ से ये आर की वैल्यू दे दी, ये भी क्या होगा फिर आर, और ये थीटा भी दे दिया हमें, थीटा मान लो दे दिया 45 डिग्री, और ये दे दिया 2 सेंटीमीटर। तो हम ये लेंथ नहीं निकाल सकते इस फार्मूले को यूज़ करके? देखो थीटा और आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा और साथ में आर इधर आके मल्टीप्लाई, तो एल इज इक्वल टू हो गया आर थीटा, आर थीटा। तो ये फार्मूला आता है हमारा किसका? आर्क का। अगर हम ये आर्क निकालना चाहते हैं, आपके इसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये इसको बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल।
ये फार्मूला आ गया। तो इसको निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें? एक तो एंगल चाहिए, किसमें? हमेशा बेटा ये रेडियन में पुट करना है। कभी भी यहाँ पे आपने डिग्री में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी आर्क ठीक नहीं आएगी, कभी भी नहीं। सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियन डिफाइन किसके लिए? थीटा जब डिफाइन करते हैं रेडियन में आता है तो तब आर का कॉन्सेप्ट यूज होता है, आर्क का कॉन्सेप्ट यूज होता है, या हमारा रेडियस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये आपने 100% चीज रखनी है। ये आज के पेपर में आपको एक क्वेश्चन आना है जिसमें आपको थीटा डिग्री में दिया गया होगा और आपको वहां पे निकालना क्या होगा? आर्क निकालनी होगी या एरिया निकालना होगा। एरिया का फार्मूला भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेक्टर, चले वो बताता हूँ। तो वो एरिया निकालना होगा सेक्टर का। तो वहां पे दोनों फार्मूलों में जो सर्कल से रिलेटेड है, जिनमें थीटा और आर इकट्ठा आ जाए, ये बात पल्ले बांध लो, थीटा और आर की शक्ल में फार्मूला आ जाए तो वहां पे आपने थीटा पुट करना है किसमें? रेडियन में। किसमें? रेडियन में। डिग्री में करोगे तो खता खाओगे, नंबर कट जाएंगे, खत्म, जीरो, टाटा बाय बाय। ठीक है। अच्छा, तो ये मैं बता रहा था, तो ये होती है हमारी बेटा आर्क। ठीक है। अब देखो यहां पे जरा एक चीज और देखो, तो ये मेरा एंगल बन रहा है थीटा, ये मेरा रेडियस आर और ये मेरी आर्क। ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, या एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के। मतलब जितना ज्यादा थीटा बढ़ाएंगे, ये देखो अगर मैं यहां पे ले गया तो ये मेरा थीटा बढ़ गया, तो ये देखो मेरी आर्क भी तो बढ़ गई ना। और कांस्टेंट क्या रहेगा? आर। ये देखो सर्कल का रेडियस तो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो आई होप अब आपको आर की समझ आ गई होगी। और आर का फार्मूला क्या आता है? आर को दिखाते किसे? एल से। ये बराबर होता है आर थीटा। आर यहां पे क्या होगी? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का बड़ा खेल है। और एंगल क्या है? एंगल क्या है? थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल इन अ रेडियन। हाँ 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 हाँ, एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल इन रेडियन। रेडियन में लेना है। अगर रेडियन में ना हो सर तो कन्वर्ट कर लो, तरीका सीखा नहीं हुआ? हाँ जी। अच्छा, अब बेटा हमने प्रूव करना है ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला प्रूव करना है। ठीक है। आपकी बुक के अंदर प्रूव है इसका, और हो भी सकता है कि एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो, आ जाए। ठीक है। तो ये हम देखते हैं प्रूव के किस तरह से हमने प्रूव करना है कि एल इक्वल होता है आर थीटा के। ठीक है। शुरू किया जाए तो मैं पहले ये रेज कर लूं फिर शुरू करता हूं। चलें जी। तो ये भी वो खेल खेल सकता है हमारा एग्जामिनर बच्चों हमारे साथ, कि वो सीधा सीधा पूछ ले प्रूव द फार्मूला, या यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिखा होता है। ठीक है। या रिलेशन। फार्मूले का दूसरा नाम क्या है? एक्सप्रेशन या रिलेशन ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल। यानी जो सर्कल फिर से मैं बना दूं, अगर ये देखो बेटा, ये मेरा रेडियस, ये मेरा दूसरा रेडियस, ये जो दो रेडियस हम अपने हाथ खोलते हैं इनके दरमियान ये जो फासला आता है ये सर्कल का, इसको क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर्क। ये देखो ये मेरी इतनी आर्क है। अच्छा, अब और देखो आर्क का यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो। अच्छा, अब देखो, अब ये मेरा रेडियस, फिर ये घुमाया 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 घुमाया, अब यहां पे दूसरा रेडियस, कहां तक बाजू खुले हैं? यहां से ऐसे घूमते घूमते यहां तक। ठीक है। तो अब मेरी आर्क क्या है? ये लेंथ, ये लेंथ बेटा, यहां से शुरू किया और जहां पे खत्म किया वहां उसके दरमियान ये पूरी लेंथ, ये लेंथ क्या है? यहां तक आर्क है। अब एक और चीज समझो, ये अगर मैं पूरा ही घुमा दूं, यहां से लेके चला 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 ऐसे घुमाया, 360 घुमा के अपना कहां पे लेके आ गया? टर्मिनेटिंग आर्म भी कहां पे लेके आ गया? इसी के ऊपर, ऊपर है बिल्कुल ये। ठीक। तो अब मेरी आर्क क्या होगी? तो आर्क ये पूरी बाउंड्री हो जाएगी, ये पूरी बाउंड्री की लेंथ, जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो अगर हम पूरी रोटेशन दे दें तो हमारी आर्क किसके इक्वल हो जाती है? सी। सी फॉर मतलब के सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कब? जब हम पूरी रोटेशन लेते हैं। ये एमसीक्यूज है आपका, ऐसे टाटे माटे नहीं कर रहा, मैं डिटेल में बता रहा हूं, समझें कॉन्सेप्ट समझें। तो आपकी आर्क किसके इक्वल हो जाती है? एट फुल रोटेशन। जब आप फुल रोटेशन लेते हैं 360 की, या उसको बोल लो 2 पाई की, तो कितना आपकी आर्क बन जाती है? आर्क हो जाती है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और वो इक्वल होता है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये चीज आप पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे होगे। अगर नहीं पता तो इसको दिलो जान में संभालो बेटा। ठीक है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस तरफ आ जाओ। अब फार्मूला ये वाला हमने प्रूव करना है, ये एल को लेके आना है आर थीटा के इक्वल। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो बेटा आपके बुक वाले जहां से शुरू कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, एल इज इक्वल टू यहां पे थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई, और यहां पे वो कर रहे हैं 2 पाई आर, यहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, अब यहां से शुरू क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूं। आगे देखें, आगे क्या करना है। अब देखें L इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे 360, तो 360 किसके इक्वल है। मैं बेटा बार बार फिर बता रहा हूं, आपको वार्न कर रहा हूं कि अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रूफ तब समझ आएगी आपको कि आखिर में खेल क्या खेला है। बुक वालों ने तो हिंट दे दिया, आगे काम है आपके मेंटोर टीचर का, और वो मैं आपकी तसल्ली करा के भेजूंगा। अगर वहां और कहीं से नहीं ना हुई तो यहाँ पे होगी इंशाल्लाह। आ जाए आ जाए आ जाए स्क्रीन पे, स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं 2 पाई पुट कर सकता हूँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अच्छा, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो एल बराबर आ गया हमारा आर, और ये साथ में थीटा। लो जी, प्रूव हो गया। लेकिन लेकिन बेटा ये बहुत कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन है, ये चीज ये कहां से आ गई, ये है क्या। चलिए जी करें डिस्कस। तो चलिए मैं ये रेज कर दूं पहले, फिर मैं डिस्कस करता हूं आपके ये वाला कि ये है क्या, क्या बुलाया, ये कहां से आई है, ये चीज क्यों आई है। ओके चलिए, चलें जी प्यारे बच्चों। तो ये प्रूफ तो बहुत आसान था, एक एक स्टेप का था। तो करना कैसे है इसको, देखें देखें यहां पे आया कैसे ये वाला मेथड। तो बेटा यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, थोड़ी चीजें समझनी होंगी, सोचनी होंगी। मैंने बताया था कि जब हमारा एंगल का थीटा का रिलेशन देखना आपने, थीटा एंगल का और हमारा लेंथ आर्क लेंथ का, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको बताया था कि इनका रिलेशन पिछली वीडियो में बताया था, बोलो बोलो बोलो। ये देखो अगर हमारी ये यहां पे इतना मैंने घुमाया, सिर्फ इतना, तो ये छोटी सी ये टार्क है, ओ सॉरी टार्क कह रहा हूं, आर्क है, टार्क से मिलता है ना, तो ये इतनी है। ये देखो अब बढ़ा दिया तो इतनी, बढ़ा दिया और इतनी, तो ये बढ़ती जाती है। ये देखो ये वाली लेंथ, ये हमारी क्या है, आर्क। अब इसी को मैं बढ़ा के यहां पे लेके जाऊं तो ये इतनी होगी। तो समझ आया क्या रिलेशन है सर, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का रिलेशन का मतलब थीटा बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, आर्क बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, तो यहां पे जरा मैं आपको बताता हूं लिख के, व्हेन, ध्यान देना, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 360, 360 है, देन देन नहीं लिखते, कोमा लिख देते हैं, ठीक है। व्हेन थीटा इक्वल टू द आर्क ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, ये नजर आ रहा है, ठीक है। 2 पाई आर अभी बताया था मैंने, ठीक है। अब मेरा बेटा देखो, व्हेन, जब हमने क्या कर दिया इसको, थीटा 180 कर दिया, व्हेन एंगल इज 180, तो क्या होगा यहाँ पे, मैंने ये पूरा लिया था तो कितना बना था, सर्कमफेरेंस के बराबर, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर, और थीटा जब कितना था 360, 360, ये कितने पे है 360 डिग्री पे। अब अगर मैं इसका आधा कर रहा हूं तो ये भी तो आधा हो जाएगा। देखो मैंने अब सिर्फ 180 तक लिया है, तो ये आधा सर्कल, आधा, यही तो आर्क आएगा। तो आर कितना आ जाएगा, सर्कमफेरेंस का आधा, हाफ, तो आ जाएगा हमारा पाई आर। देख लो देख लो। तो आगे फिर ये लिख देना, द आर्क ऑफ द सर्कल कितनी हो जाएगी, पाई बटे आर, पाई आर, सॉरी पाई बटे आर कह रहा हूं। अच्छा सर ये करवा क्या रहे हैं बेटा, ये यूनिटरी मेथड होता है। क्या मेथड होता है, यूनिटरी मेथड। पहले थोड़ा समझो, फिर मैं इसके साथ आपको एक और एग्जांपल दूंगा, उससे धुआं धुआं हो जाएगा, एकदम खिसक जाएगी, आपका समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है। कितनी आसान चीजें मैथ के अंदर, और हमें लगती हैं ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा अब आगे चलो। अब व्हेन हमारा एंगल, ये आपने पूरी इंग्लिश लिखनी है, ये प्रूव के लिए, अगर प्रूव आ जाए तो ऐसे करना है, पहले ये लिखना है फिर यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो व्हेन यहां पे जब कितना हो गया 90 हो गया एंगल, तो ये भी फिर कब क्या होगा, ये देखो इसको भी किसने पे डिवाइड किया था, तो 180 आया था 2 पे, तो यहाँ पे भी किससे डिवाइड किया था 2 से, 2 कट गया, तो ये जवाब आया था। आपने लिखना नहीं है, समझने के लिए ये बाद में जो लिखा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे भी कितने से डिवाइड किया 2 से, तो 90 आ गया, तो यहाँ पे भी कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, पाई बटे 2 आर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं यहां पे 1 डिग्री आ जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कितना आ जाए 1 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए, बोलो बोलो 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तो मुझे यहां पे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, पाई बटा 2 आर को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो, हाँ 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 हाँ। तो देखो बेटा मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे, अब देखो 1 डिग्री आ जाए, अगर मेरा यहां पे कितना कमाऊंगा 1 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा पाई बटा 2 मल्टीप्लाई आर, तो 90 से ही, क्योंकि 90 से इधर डिवाइड करूंगा, 90 से 90 कैंसिल, तो यहाँ पे 90 से डिवाइड कर दिया, और साथ में ये डिग्री है, डिग्री से। तो देखो अब देखो यहाँ पे आ गया 1, तो फिर व्हेन द एंगल इज 1 डिग्री द लेंथ, तो लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, फिर से हमारी बराबर आ जाएगी, ये देखो पाई आर बटे 180 डिग्री। तो बेटा इस तरह से यूनिटरी मेथड से हम एक चीज की निकालते हैं वैल्यू।
अब देखो, अब यहाँ पे मैं ये भी कर सकता था कि ये डायरेक्ट ये सारे निकाल देता, सारे के सारे, बल्कि आप निकाल ही दें, ये वाले स्टेप यूँ हैं, ये आपने नहीं करने, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। सर मतलब क्या? मतलब चलो आप ना करो, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए थे, ये सिर्फ समझने के लिए थे। अब देखो यहाँ पे कितना है फिर 2 पाई आर, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि व्हेन थीटा इक्वल टू 1 डिग्री, किसने के इक्वल हो जाए 1 डिग्री के। क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ आगे जाके। फिर देन द आर्क ऑफ द सर्कल, ये पूरा लिख के, देन फिर व्हेन हमारा थीटा कितना है 1 डिग्री, द आर्क ऑफ द सर्कल, तो आर्क ऑफ द सर्कल कितनी हो जाएगी, देखो इधर कितने से डिवाइड किया 360 से, तो इधर भी किससे करेंगे 360 से, तो यहाँ पे 1/360 और यहाँ पे डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये पूरा लिख दिया 2 पाई आर। अब देखो यही चीज़ तो बन गई हमारी। अरे नहीं सर, यहाँ पे थीटा भी है, ठीक है। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे 1 डिग्री की बजाय हमारा थीटा हो, तो यहाँ पे किसे मल्टीप्लाई करूँगा इससे, थीटा से, तो यहाँ पे थीटा आ गया डिग्री में, तो यहाँ पे क्या आएगा, देन द लेंथ इज, यहाँ पे भी थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई और यहाँ पे आर, ठीक है। यूनिटरी मेथड है, समझ आएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा, तो ये हमारी क्या आ रही है लेंथ, ये एल आ रही है, एल, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पे। अब आगे क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी और कट डाउन कर दिया। अब ये किया क्या हमने बेटा, देखो मैं आपको इसकी एक एनालॉजी देता हूँ, एक मिलती जुलती एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपका ये क्लियर कट हो जाएगा। देखो बेटा, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की या एक पूरी कंप्लीट चीज़ की वैल्यू होती है, एक पूरे कंप्लीट चीज़ की, एक ग्रुप की, तो उसमें से हम पहले छोटी वैल्यू निकालते हैं। सर कैसे? देखो मैंने कहा पे यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास अगर एक आदमी को 100 आदमी को, मान लो 100 आदमी के रहने के लिए कितने मीटर का कमरा चाहिए मुझे, 100 मीटर का, ठीक है। यानी 1 मीटर में एक बंदा सो जाएगा, ठीक है। तंग जगह लाहौर की तरह, जैसे हॉस्टलों में होता है, ठीक है। अब अगर मुझे 50 बंदे सुलाने हो तो कितने का कमरा बनाऊं मीटर का, तो सर 50 मीटर का, वेरी गुड। अब अगर 10 चलाने हो सर 10 मीटर का। अब अगर एक चलाना हो, एक बंदे को चलाना हो तो 1 मीटर का कमरा। अरे सर मारी ना जाए, इतना छोटू सा कमरा, चलो जो भी एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा अब यहाँ तक पहुँच गए हम 1 डिग्री तक। अब मेरे पास फार्मूला है, अब मुझे एक की वैल्यू मिल गई। अब मैंने अगर 1000 चलाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, 2000 चलाना हो 2000 से, इधर भी। तो यहाँ पे मैं एक्स से दे दूँ, अगर मुझे एक्स मैन आदमी चलाने हैं, यहाँ पे मीटर नहीं आएगा, मेंस के लिए एम लगाया था। अगर मुझे एक्स चलाने हैं तो कितने मीटर का लंबा होगा, एक्स मीटर का। समझ आई? तो फार्मूला ये यूनिटरी मेथड होता है। पहले एक डिटेल एक पूरे ग्रुप की हमारे पास थी, उससे हम किस पे गए, एक इकाई पे। फिर इकाई से हमें जितने चाहिए, हमें 100 बंदे को तो चलाने की जगह नहीं चाहिए, है ना। 100 के हिसाब से हमने निकाला कि एक के लिए कितनी जगह चाहिए होगी। फिर एक के हिसाब से हमने एक्स की जगह, अगर हमने यहाँ पे 75 बंदे चलाने हैं मैंने, तो मैं एक्स की जगह 75 रखूंगा, 75 मीटर का कमरा। आपने 10 चलाने हैं, आपका 10 रखेंगे, 10 का कमरा। तो यहाँ पे भी यही किया। देखो पहले जब 360 डिग्री जब मैंने कंप्लीट किया तो सरकमफेरेंस कितना था, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। अब मैं चाहता हूं, तब हमारा सरकमफेरेंस कह रहा हूं इसको, आर कितना था 2 पाई आर, सरकमफेरेंस के बराबर। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं 360 ना अपना खोलूं, ये पूरा से ना खोलूं, सिर्फ 1 डिग्री खोलूं, तो मेरा सरकमफेरेंस, फिर सरकमफेरेंस सर आर कितना होगा, तो वो हो जाएगा 360 से इधर डिवाइड, 360 से इधर डिवाइड, ठीक है। तो वो हो जाएगा 1/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। मतलब जो काम इधर करना है वो इधर करना है। जैसे ये देखो यहाँ पे ये 50 कैसे आया था, 2 पे डिवाइड करने पे, यहाँ पे भी कैसे आया था 2 पे डिवाइड करने पे, यहाँ पे फिर ये 10 कितने कैसे आया था, 5 पे डिवाइड करने से, फिर 5 पे, फिर 5 पे, तो जो भी है, ठीक है। अच्छा अब ये कॉन्सेप्ट लगाया, अब हमारे पास एक इकाई आ गई। इकाई का मतलब 1 डिग्री के अंदर पता चल गया। अब मैं यहाँ पे 347 डिग्री चाहता हूँ, थीटा की जगह वो पुट कर दूंगा। आप 50 डिग्री पे चाहते हो, कितनी आर्क बन रही है, आप 50 पुट कर दो। एक बंदे को चाहिए कि 100 डिग्री पे कितनी आर्क बनती है, वो थीटा की जगह। तो एक जर्नल मेथड हो गया। ये क्या है, एक जर्नलाइज्ड रिजल्ट निकाला है ऐसे हमने अपनी यूनिटरी मेथड से या ऑब्जर्वेशन से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया था। तो ये आपको पता चल गया ना, ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है। फिर इसकी जगह 2 पाई कर दिया, वो कट के, तो हमारा फार्मूला रेडी। हाँ नहीं समझ आया, एक दफा रिवाइंड करें एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल। अब तो ये साथ में शहादत भी दे दी आपको। ये मैथ के अंदर काम चलता आ रहा है, आपने 8 क्लास के अंदर इस तरह के कई एग्जांपल्स, कई तरह के क्वेश्चंस पढ़े हैं। यूनिटरी मेथड का वहां पे कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ठीक है। अब बेटा हम देखते हैं अपना आर्क ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, वो उसका भी फार्मूला है।
और सेम यही कॉन्सेप्ट लगना है वहाँ पे भी, उसको भी सोल्व करते हैं, सेम ऐसे ही प्रूव करना है उसका भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा एक और तरीका निकालते हैं यही आर का फार्मूला प्रूव करने का, ये मेथड 2 है, आर थीटा है सेम वही चीज, कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का ही, कि थीटा किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, आर्क या आर्क किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा की, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे हम, देखो अब हमें पता है कि हमारा एल किसके प्रोपोर्शनल होता है, बोलो थीटा के, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एल और थीटा की रेशो क्या आएगी, एक जैसी आएगी, इसको रेशो में लिख सकते हैं, जो चीज प्रोपोर्शनल हो, एक जैसी बढ़ रही है एक जैसी कम हो रही है, तो ऐसे इसको किस में लिख लेते हैं, रेशो में। अब यहां से आगे देखो ये लेंथ प्रोपोर्शनल थीटा के, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने अब हजारों दफा बता दिया, अब तो आप कह रहे होंगे कि सर दिमाग खपा रहे हैं। फॉर एग्जांपल थीटा इतना तो आर्क इतनी, थीटा इतना ज्यादा तो आर्क इतनी ज्यादा, थीटा इतना तो आर्क इतनी, मतलब प्रोपोर्शनल है आपस में, ठीक है। तो जब एक चीज़ प्रोपोर्शनल होती है, देखो एल मेरा प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनल हटा के लगाऊं कोई कांस्टेंट के और उसकी वैल्यू 1 रख दूं, वहां से तो 1 ने आर रखी हुई है, तो इधर इसको ला के डिवाइड करूंगा तो एल ओवर थीटा ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हमने रेडियस बोला उसका, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब दो चीज़ें प्रोपोर्शनल में हो तो उसको ऐसे लिख लेते हैं। कंफर्म, क्लियर, यस सर। तो यही अब इसी को चेक करो कि मेरा जब थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो फिर इसी के प्रोपोर्शनल मेरी लेंथ भी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, यही हो जाएगी ना। जब मैंने पूरी रोटेशन दे दी, पूरी रोटेशन दे दी, तो ये पूरा सरकमफेरेंस के बराबर, पूरी ग्राउंड की बाउंड्री के बराबर, तो ये बोला था ना सी बराबर 2 पाई आर, ठीक है। तो इनको भी प्रोपोर्शनल है, तो इनको भी मैं किस में लिख सकता हूँ, किस में लिख सकता हूँ, 300 यहाँ पे सॉरी 2 पाई आर, ये प्रोपोर्शनल किसके, 360 डिग्री के, ठीक है। अब देखो बेटा ये एक जैसी प्रोपोर्शनल्स हैं, ये भी हमारी क्या है, आर्क है, ये भी आर्क, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो इनको ये जो हमारी रेशियोज हैं इसको प्रोपोर्शंस में लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शंस का मतलब एल इंटू रेशो थीटा, यहाँ पे ये चार कोने जो लगाते थे, प्रोपोर्शन 2 पाई आर फिर रेशो 360 डिग्री, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है। अब आपने पढ़ी हुई है रेशो का चैप्टर, तो आपको पता है इसको इक्वल में बदल देते हैं, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे इक्वल नहीं आना सर, यहाँ पे रेशो को बदलोगे तो बटा आता है, यहाँ पे थीटा, इसको बदलते हैं बराबर में, इसको बदलते हैं ऐसे बटे में, फ्रैक्शन में, ठीक है। पता है ना ये बेटा, देखो A रेशो B लिखा हो तो इसको कैसे लिखते हैं, A ओवर B, तो यही लिखा है L ओवर थीटा लिख दिया, और ये अगर चार्ज वाली हो तो इसको इक्वल में, और ये फिर से 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। अब देखो यहाँ से लेंथ निकालनी है, आर का ही फार्मूला चाहिए ना, तो थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई, तो थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये थीटा यहाँ पे ले जाके यहाँ पे चिपका दिया इसके साथ, ये देखो ये साथ ही वैसे ही आ गया, ये साथ थीटा। अब फिर से वही बात, इसकी जगह क्या पुट करना था, 2 पाई आर, तो इसकी जगह 2 पाई आर पुट किया, एल इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई आर, नहीं सर, हाँ 2 पाई आर, यहाँ पे ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो एल हमारा किसके इक्वल आ गया, आर थीटा के। सेम वही चीज़ है, प्रोपोर्शनैलिटी और यूनिटरी मेथड एक ही चीज़ है, ठीक है। कुछ टीचर या कुछ बच्चे इस तरह से समझते हैं या समझाते हैं, बड़ा नज़र तो नहीं आए, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं अपना सेक्टर की तरफ जी बच्चों। तो अब रिलेशन ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, सर सबसे पहले सेक्टर तो बताएं क्या होता है, तो इसका रिलेशन प्रूव करना है। अब सबसे पहले देखो फिर से ये भी चीज़ किससे मिलती है, सर्कल से, तो ये देखो फिर से ये हमारी इनिशियल आर्म पूरा घुमाया तो क्या बन जाएगा, पूरा घुमाया तो क्या बन जाएगा, सर्कल, वाह वाह कितना अच्छा सर्कल, ये लो। अब बनता ही ऐसा है, क्या करें, ये देखो बेटा यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो पूरा सर्कल। अच्छा अब देखो बेटा, अब यहाँ से मैंने घुमाया यहाँ तक, ये जो है हमारी आर्क, इधर से आर्क, इधर से ये वाला रेडियस, इधर से ये वाली रेडियस की लाइन, इनके दरमियान ये जो एरिया बंद हो जाता है इसको कहते हैं सेक्टर, इसको कहते हैं सेक्टर एरिया या सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। तो सेक्टर क्या आता है, एरिया आता है, आर क्या आती है, लेंथ होती है, लंबाई होती है ये वाली। अब समझ आया, हाँ। अब ये भी समझो, जब हम इसको पूरा घुमा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये अपनी पन्नी ले आए यहाँ से घुमा के फिर से वापस यहीं तक, तो फिर कौन सा एरिया आएगा, ये पूरा सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो जब हम घुमाते हैं 360 डिग्री या 2 पाई आर, तो
तो हमारा सेक्टर कितना होता है, तो सेक्टर हमारा ए इज इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, ये सर्कल का है बेटा। एरिया ऑफ सर्कल अगर आपने निकालना हो, एरिया ऑफ सर्कल, तो उसका फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये देखो जब हमने यहाँ पे पूरा घुमा दिया तो एरिया ऑफ सर्कल ही आ जाएगा, तो ये फिर हमारा सेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, तो हमारा ये सेक्टर आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल, ये सेक्टर होगा हमारा। ये सिर्फ याद करने वाली समझने वाली चीज़ें थी। अब हम प्रूव करते हैं कि ये फार्मूला क्या बता रहा है, क्या इस फार्मूले से ये निकल सकता है, बिल्कुल निकलेगा। आज ये एक पेपर में एक क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए जी समझते हैं ईच एंड एवरीथिंग इन अ डिटेल। ओके, लेट मी इरेज दिस बेटा। तो फिर इसको फिर बुक वाले यहीं से शुरू करने हैं। एरिया ए इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब फिर से ये क्या मतलब बना इसका, फिर से इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं पहले बताता हूँ, पहले मैं प्रूव करता हूँ। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू थीटा ओवर यहाँ पे फिर 2 पाई पुट करेंगे, क्या 360 किसके इक्वल होता है, 2 पाई बराबर होता है 360 की एंगल में, ठीक है। तो वो रख दिया 360 डिग्री की जगह, मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई आर, ठीक है। ये पाई से पाई कट गया तो हमारा एरिया निकल के आ गया 1/2 थीटा और ये साथ में आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया, ये देखो फार्मूला बन गया। लेकिन फिर से वही बात, ये चीज़ क्या बता रही है, ये चीज़ फिर बेटा उसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी से आएगी या यूनिटरी मेथड से आएगी, ठीक है। समझा दूं, हाँ बता दूं। अच्छा अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हमारा एरिया भी किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के। अब फिर से बताऊं, बता दें सर, देखो अगर आप यहाँ से यहाँ थोड़ा घुमाते हो तो ये थोड़ा सा एरिया आएगा, अगर ज़्यादा घुमाते हो ज़्यादा एरिया आएगा, मतलब ज़्यादा थीटा ज़्यादा एरिया, तो प्रोपोर्शनलिटी हो गई ना। आप तो एक कॉन्सेप्ट फिर वही है, यूनिटरी मेथड लगाओ, ठीक है। और यहाँ फिर प्रोपोर्शनैलिटी मेथड से, चलो प्रोपोर्शन से निकालते हैं। फिर क्या लिखेंगे, पहले हम, आपने प्रूव यहाँ से नहीं शुरू करना है, आपने यह जो मैं लिखने लगा हूँ आपने वहाँ से पढ़ना। एज वी नो डैट, जैसा कि ये हम जानते हैं, थीटा प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल के। ये एल प्रोपोर्शनल, ओ एल नहीं आएगा यहाँ पे, एरिया प्रोपोर्शनल होता है एल के, ठीक है। फिर एल के सर थीटा के, सॉरी ये मुझे पता नहीं क्या होता है, पिछली चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ, हाँ। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे एरिया प्रोपोर्शनल है तो मैंने बताया था ना कि क्या लगा सकते हैं, रेशो में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन एक उठानी है कि जब हमने एरिया थीटा ले लिया, ये एंगल ले लिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया कितना कर दिया, 2 पाई कर दिया, यहाँ कितना कर दिया 360 डिग्री कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 360 लिया, पूरा घुमा दिया, तो पूरा घुमा दिया तो पूरा सर्कल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अभी बताया तो वो कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो ये भी रेशो आ गई, इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रेशो में 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक जैसी रेशियोज है ना, एक जैसी रेशो का मतलब कि यहाँ पे भी एरिया है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ सर्कल है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो इनके दरमियान क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी। एक जैसी सेम प्रोपोर्शंस हों, जितनी ये चेंज हो उतनी ये चेंज हो, जितना ये चेंज हो उतना ये चेंज हो, एक जैसी चेंज आए। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ प्रोपोर्शनैलिटी की भी। अगर देखो ये लिखा होता है 1:2 3:4। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 1 से हो गया 2, 2 कैसे होगा, मल्टीप्लाई करने से, तो ये 2 से कितना हो जाएगा 4, तो ये भी सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे जितना आप थीटा बढ़ाओगे उतना ए बढ़ेगा और उतना इस साइड पे थीटा बढ़ जाएगा और ए बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से क्या लिखेंगे, इसको ए ओवर थीटा, प्रोपोर्शनैलिटी को बदल दिया इक्वल में, इसको बदल दिया ओवर में, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/360 डिग्री। अब थीटा इधर जाकर मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल टू थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और आगे आपको समझ आ गई होगी, ये कहानी शुरू हो गई ये वाली, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, हाँ इंपॉर्टेंट प्रूफ है और समझ भी आनी चाहिए कि किया क्या। देखो यहाँ पे टीचर का काम होता है बताना, बुक वाले तो ये हिंट दे के चले गए और ये आपने देख लें, पूछ के देख लें टीचर से, किसी से, कोई नहीं बताएगा इसके बारे में कि ये क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर। और ये क्या है, ये रिजल्ट है किसका,
प्रोपोर्शनैलिटी का, जब हम गौर से देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को, किसकी, कि एरिया किस तरह प्रोपोर्शन है किसके, थीटा के, मतलब कितना क्या बढ़ाएं हम, कितना क्या बढ़ाएं, एंगल बढ़ाएं, कितना एंगल खोलें तो कितना एरिया। ये देखो मैंने थोड़ा सा खोला, थोड़ा सा एरिया इसकी जगह, यहाँ पे सेक्टर बन जाएगा ना ऐसे, ज्यादा खोला, ये देखो ज्यादा, इसको देखो, ये देखो इतना सा एरिया, फिर इतना सा, फिर इतना सा, कैसे बढ़ रहा है, जब उसके दरमियान एंगल बढ़ रहा है, फिर ये देखो इतना एंगल बढ़ा तो उतना ज्यादा एरिया। ये इसका रिलेशन है, रिजल्ट है, कंक्लूजन है, कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बेटा हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व, इन्हीं के ऊपर बेस है, ये थोड़ी इसीलिए पढ़ रहे थे हम। क्लियर बेटा? तो अब क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, फाइंड द लेंथ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब आप आर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आता है आर्क का, तो आपके पास ये वाला फार्मूला है इसका, ये आपको रट्टा होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। और रट्टे का मतलब ये नहीं कि रट्टी लो, कॉन्सेप्ट से समझ आना चाहिए कि ये डायग्राम आपके जहन में बननी चाहिए कि ये देखो, ये हमारा आर रेडियस सर्कल का, ये हमने थोड़ा सा घुमाया यहाँ तक, तो ये आर्क हो गई हमारी, और यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, ये एल हो गई, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है हमारा, ये आर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल, एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, पाई बटा 3 रेडियन, और डिग्री में देखें तो पाई कितना होता है, 180 के बराबर, 180 तकसीम 3, 3 कम 3, 3 6 18, मतलब 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये प्योर बात है कि आपने रेडियन में इसको लिखना होता है। यहाँ पे अगर 60 लिख दिया होता है, ये दिया होता है एंगल, तो इसको पहले इसमें चेंज करना था। तो आइए पकड़ो सीधा सीधा फार्मूला, एल इज इक्वल टू सोल्यूशन लिख के, एल इज इक्वल टू, पहले गिवन डाटा तो ये लिखा ही है, पहले आपने लिख लेना गिवन डाटा ऊपर लिख के, सोल्यूशन लिख के, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई बटा 3 आर ए डी रेडियन, ठीक है। अब L इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 2 6, तो यहाँ पे 2 ज़रब पाई, और यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ पे साथ में रेडियन। अच्छा, अब यहाँ पे 2 और इसकी वैल्यू पुट की 3.14 पाई की, तो वो जवाब आ जाएगा आपका L इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिख दूँ, चले, L इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये रेडियन आते आते साथ से क्यों गायब हो गया, लिखना नहीं। देखो यहाँ पे मेरा जवाब तो होना चाहिए था, यहाँ पे L इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर रेडियन, ये रेडियन क्यों गायब कर दिया, ये यूनिट क्यों नहीं लगाया साथ में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी क्या आती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस किस में आता है, मीटर, और टाइम किस में, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आता है। तो यहाँ पे दोनों का हमने लगाया, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का मीटर लगाया, टाइम का सेकंड, तो यहाँ पे हम सिर्फ लेंथ का करें। तो देखो बेटा, जो हमारा थीटा है, थीटा है, ये एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी है, डिमेंशनलेस, DIMENSION, डिमेंशनलेस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, डिमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, और दे हैव नो यूनिट, और इनका कोई यूनिट नहीं होता, इनका कोई यूनिट नहीं होता। तो सर फिर रेडियन यूनिट तो है, फिजिकल क्वांटिटी के लिहाज से फिजिकल क्वांटिटीज में इसको यूनिट नहीं काउंट किया जाता है, रेडियन गिना जाता है सिर्फ डिग्रीज के हद तक। डिग्री के मध्य मुकाबले में देखोगे तो कौन सा यूनिट होता है, रेडियन। और अगर आप कहीं पे वैल्यू पुट करके निकाल रहे हो तो रेडियन साथ में कभी भी आपको लिखा नहीं मिलेगा, दूसरी वैल्यू कोई भी आ जाए उसके मुकाबले में थीटा क्या आता है, डिमेंशनलेस, जिसका कोई डिमेंशन नहीं होता है। डिमेंशनलेस मतलब जिसका कोई डिमेंशन नहीं होता है, ये आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे जाके अच्छे से, लेकिन अभी के ये समझ लो कि यूनिटलेस होता है, उसका यूनिट कोई नहीं आता। क्लियर? यस सर। तो ये आ गया। अब आगे हमने एरिया निकालना है यहां पे, अब देखो बेटा एरिया का फार्मूला, तो जब सेक्टर की बात हो रही है तो सेक्टर का फार्मूला मैंने अभी लिखवाया था, वो आपके दिलो दिमाग में छा जाना चाहिए, 1/2 आर का स्क्वायर और साथ में थीटा। अब ए निकाल रहे हैं तो 1/2 आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारा, बोलो बोलो, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, पहले पूरा मैं लिख के दिखाता हूँ, 6 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे थीटा, थीटा कितना है पाई/3, रेडियन साथ में लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट में तो वो आएगा नहीं, ठीक है। अब 1/2 यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई/3। अब कट करना शुरू करो। देखो यहाँ पे आप सीधा या तो कैलकुलेटर से कर दो, देखो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, 36
पाई, ये 6 और पाई को 36 को ज़रा दी, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 और 3 6, नीचे 6। अब देखो 6 कम 6, 6 छिका 36, तो एरिया बराबर आ गया मेरा 6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखो यहाँ पे 3.14 और यह जवाब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियन आएगा। ठीक है, तो एरिया मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा, कितना आया देखो ज़रा, मैं करता हूँ कैलकुलेटर से जी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, देखो बच्चों, जब हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ वो एक लाइन होती है सीधी, तब हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर। जब हम किसी चीज़ का एरिया मेजर करते हैं, एरिया, तो एरिया दो लाइनों के दरमियान होता है, ये एक लाइन एक ये, तो एरिया ये वाला, ये एरिया, ये हिस्सा कितना अंदर। ठीक है, और इसी तरह अगर हम सर्कल के अंदर भी करें तो इसकी छोटी छोटी लाइनें बनाएं, तो एक लाइन ये बनेगी ऐसे और एक ऐसे, या ऐसे एक इस तरफ बनेगी और एक इस तरफ। तो कुल मिला के छोड़ो आप पूरी थ्योरी को, फिलोसफी को, एरिया हमेशा मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया के ऊपर सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आता है यहाँ पे, बस ये बात बतानी थी आपको। ठीक, क्लियर, ओके। तो आई होप यू गेट इट। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। चलेंगे बच्चों, तो अब फिर वही क्वेश्चन है, वही चीज़ है, हमने क्या करना है, सेम टू सेम वही दोबारा से आर्क निकालनी है और सेक्टर निकालना है, अगर ये दोनों चीज़ें दी गई हैं तो। ठीक है, तो फिर से सॉल्यूशन जल्दी, L इज इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ पे L इज इक्वल टू आर की वैल्यू 4.8 बटा पाई मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 पाई बटे 6। अब ये तो सीधी बात है कि आप ये पाई से पाई कट गया और इसको सीधा कैलकुलेटर पकड़ो, लेंथ इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई 5, वो जो जवाब आएगा उसको 6 से डिवाइड करो तो आपकी लेंथ आ जाएगी किसमें, सेंटीमीटर में। लेकिन हम अगर मान लें थोड़े से हम डिफरेंट हैं बाबू, हाँ, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो ये इशारिया ख़त्म करो यहाँ से, L इज इक्वल टू यहाँ पे ये देखो, ये दोबारा से इशारिया ख़त्म करने के लिए देखो यहाँ पे इशारिया था, ख़त्म करते हैं तो नीचे डेसिमल पॉइंट, इशारिया की जगह डेसिमल पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं, और अगर एक नंबर है तो एक 0, तो ठीक है, तो ये साथ में आ गया पाई से मल्टीप्लाई, तो ये देखो 5 पाई बटा 6, बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसे लिखी। अब देखो 5 कम 5, 5 2 10, 2 आ गया, तो L इज इक्वल टू 6 कम 6 8 8 6 48, 8 6 48, तो ये देखो 8/2, ये 1 का किसी खाते का नहीं है, साथ में सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर चल रहा है सॉरी साथ में। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर चल रहा है, ये सेंटीमीटर में होगी देख लो, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 1 1 2 कम 2 2 4 8, 2 1 2 2 4 8, तो लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। क्लियर, देखो यहाँ पे भी ये जवाब आएगा, ये ही आंसर आने वाला है। अब जल्दी एरिया की तरफ भागो मेरा बेटा, शाबाश, यहाँ से शुरू करें। हाँ जी, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, आधा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अच्छा, ए इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे अब स्क्वायर लेना है पूरा, यहाँ पे नीचे इसका स्क्वायर पाई का, पाई स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 4.8 का कुछ 23.04 आएगा, 23.04, इसका स्क्वायर लेंगे पुट करके, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ये देखो यहाँ पे, हाँ 4.8 बटे पाई इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब मल्टीप्लाई इसकी जगह क्या आएगा, क्या था, 5 पाई ओवर 6, ये एक पाई से एक पाई कट गई, तो ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इज इक्वल टू 23, ये एक आगे ना लग रहा हो, ये मल्टीप्लाई था 23.04 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे क्या आ गया 2 6 12, साथ में एक पाई, ये देखो यहाँ पे एक पावर एक से कटी है, एक बच गई है। तो अब इसको सॉल्व करो तो देखो क्या आ रहा है, मैं भी करता हूँ कैलकुलेटर से, करो खुद से करोगे तो आओगी मैथ। अब देखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा कुछ 115.2 इसका, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा फिर से, क्योंकि इसका स्क्वायर लिया था ना, साथ में सेंटीमीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा, ये भी स्क्वायर में चलेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट की, ठीक है, 5 पाई बटा 6, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर इसके अंदर था, तो उसका स्क्वायर लिया वो बाहर आ गया, ये स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब नीचे क्या आया, नीचे डिवाइड में आया इसका कुछ 37.68, तो यहाँ से हमारा एरिया निकल के आएगा 3.05
734 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे कुछ चलता जाएगा। अब आपने जब भी ऐसे आंसर आगे भागा जा रहा हो, आपने यहाँ तक राउंड ऑफ कर देना होता है सेकंड प्लेस वैल्यू तक। तो यहाँ से एरिया इक्वल आ जाएगा 3.0, ये 7 था, इससे बड़ा 5 से, तो एक जमा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ करना तो आता है ना, हाँ जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, देखो बेटा इनको देख के बच्चे बहुत घबराते हैं। आगे थ्योरी वाले आगे ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बोलते हैं बच्चे इनको। इंतहाई आसान है, आपको क्या करना है, इसके अंदर लैंग्वेज समझनी है कि इंग्लिश में कौन सी मैथ करवा रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं हमारे से, ठीक है। 90% आपको उससे इक्वेशंस उससे अपना समझ आनी चाहिए कि इंग्लिश में क्या कह रहे हैं मैथ के बारे में, ठीक है। और बाकी बेटा एक बात मैं आपको एक बात हूबहू और बता दूं आपको, देखो बेटा आपने जो क्वेश्चन नंबर 7 करना है, आपने चाहे 8 करना है चाहे 9 करना है, ये आपसे वादा है 1000%, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं 9 वाले में थोड़ा अलग है, जितना भी पढ़ा हुआ है उससे बाहर की गेम नहीं है। मतलब कि यहां पे फिर से आपका आर्क का कॉन्सेप्ट लगेगा और सेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा, किसका, आर्क का और सेक्टर का। चलिए शुरू करते हैं, आपको साथ साथ समझ आती जाएगी इसकी भी। चलें जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे सामने। अब यहां पे इसकी वर्डिंग से पकड़ना है कि वो क्या कह रहा है, क्या पूछना है। और उसकी तरफ जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो बेटा अगर कहीं पे सेक्टर की बात हो रही है, सेक्टर की, देखो सेक्टर, तो सेक्टर क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये वाला हिस्सा है ना, अभी ये बताया था ना। तो सेक्टर के साथ ऑटोमेटिकली यहां पे कौन सी चीज जुड़ जाएगी, ये वाला एंगल जुड़ जाएगा, ठीक है। और क्या जुड़ सकता है, ये आर्क भी जुड़ सकती है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स अभी आपकी क्लास में किया नहीं। और क्या जुड़ सकता है, आर, रेडियस, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी टर्म्स वहां पे आ सकती हैं। अब देखो, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, गेम खेल गया आपके साथ यहां पे। देखो उसने कहा कि सेंट्रल एंगल मतलब कि पूरा ऐसे सर्कल होगा, ठीक है, ऐसे पूरा सर्कल होगा, लेकिन लेकिन यहां पे सेंट्रल एंगल, ये जो सेंट्रल एंगल है ये वाला, यहां पे 60 डिग्री है। पूरा सर्कल नहीं लिया हमने, उसमें से उसका सेक्टर, सेक्टर मतलब ये छोटा सा हिस्सा बताया था ना कि जो किसके दरमियान आता है, 2 रेडियस के दरमियान, रेडियस की लाइनों के दरमियान और एक आर के दरमियान। तो ये अच्छा, तो यहां पे जो ये सेक्टर है उसका कुछ एरिया है, तो जो एरिया है वो कितना है, वो किसके डिपेंड है, ऊपर थीटा के ऊपर। ये पढ़ा है ना एरिया का फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर तो हो गया कांस्टेंट, मतलब रेडियस तो एक दफा कंफर्म हो जाता है, 5 मीटर, 7 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो यहां पे देखो, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका रेडियस आर कितना होना था, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, 2 पार्ट हैं, पहला कंप्लीट होगा तो दूसरा कंप्लीट होगा। हाँ देखो, तो सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल, मतलब मैंने बताया ना कि जब भी वो सेक्टर के बारे में बात करेगा तो एरिया, ओ सॉरी, एंगल का वहां पे डिस्कशन हो ना हो, एंगल को आपने ढूंढना है लैंग्वेज में से, उसकी इंग्लिश में से ढूंढना है। तो वहां पे थीटा हमारा एंगल आ गया कितना, 60 डिग्री, ठीक है। और आर दे दिया, रेडियस दे दिया, कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर। अब निकालना है एरिया, तो एरिया का फार्मूला लगाओ, एरिया का फार्मूला पीछे ड्राइव करके हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, ए इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करो, हाफ, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री। टनन टनन गलत हो गया। देखो देखो क्यों हो गया, सोचो जरा एक सेकंड के लिए। अभी मैंने बताया था कि जहां पे आपने ये वाला फार्मूला पढ़ना है आर्क का, और ये वाला फार्मूला पढ़ना है किसका, सेक्टर का। तो मैंने बोला था ये दोनों में किस में आएगा, रेडियन में। पकड़ लिया सर, पकड़ लिया, समझ आ गई, क्लिक हो गया। तो यहाँ पे 60 को किस में कन्वर्ट करना है आपने, डिग्री में। हाँ अगर नहीं कन्वर्ट करना तो वो जो प्रूफ के अंदर मैंने पहला आपका फार्मूला यूज किया था, हाथ गंदे हो रहे हैं, पहला फार्मूला यूज किया था, एरिया इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। या तो ये यूज करो, अगर आपने डिग्री में इसको कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि डिग्री में कन्वर्ट करना तो आसान है,
आपका हिस्सा रहा है पिछले पेपर का, पिछले कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पे ये होता है कि जब आपको कोई मुश्किल या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, उसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट उसने छुपा दिए होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट उसने छुपाया कि आपको इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए डिग्री को, हाँ जी, डिग्री को किसमें, रेडियन में। तो पहले ये काम करोगे तो फिर यहाँ पे लिखोगे। तो ठीक है, या तो ये यूज कर लो, यहाँ पे सीधी इसकी वैल्यू रखो 60 डिग्री, ठीक है, फिर पाई की वैल्यू, फिर आर की वैल्यू, फिर इसको सोल्व करो, यहाँ पे 60 रखोगे तो ये देखो 6 कम 6, 6 का 36, तो 1/60 डिग्री, और डिग्री से डिग्री कट जाएगा, तो वो सारा जवाब जो आएगा सेम आएगा। या तो ये कर लो, ये फार्मूला यूज कर लो अगर आपने डिग्री में नहीं करना। अरे सर कौन करे, तो बस यही याद रखो कि जब भी वो आपके साथ खेले डिग्री में दे तो रेडियन में ले जाओ उसे। तो यहाँ पे इसको पहले रेडियन में चेंज करो यहीं पे। तो यहाँ पे रेडियन में चेंज करने के लिए इसको 60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मतलब कि पाई ऊपर 180 नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा देखो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 3 18, हाँ जी, तो क्या आ रहा है यहाँ पे पाई/3। तो यहाँ पे क्या आना है, पाई/3, पाई/3। अब सोल्व करना शुरू कर दो। अब देखो एरिया इज इक्वल टू 2 3 6, नीचे आ गया 6, 12 का स्क्वायर 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आप डिवाइड करोगे तो वो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। वो कितना निकल के आया, देखो ज़रा, देखो देखो, शाबाश, आपका आ रहा है 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब आपको इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 75 पॉइंट, यहाँ पे ये एक प्लेस तक, ठीक है, बुक के मुताबिक, यहाँ आप ये भी लिखो तो ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये देखो 6 था तो कंपेयर किया 5 से बड़ा है तो इसके अंदर 1 जमा कर दिया, राउंड ऑफ किया, तो ये आपका एरिया आ गया। ये आधा सवाल हुआ है आपका यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल the and the percentage of total of the circle it represent, and the percentage of the total of the circle it represent। for example ये पूरा सर्कल था, इसका एरिया ले लिया हमने 100%, कितना, 100%। तो हमने जो आर के अंदर आया वो कह रहा कितना है, 20% है, 25% है, 15% है, 18% है, कितना है ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या करें, चलें जी, तो मैं आपको बताता हूं। ये आपको नोट हो गया, समझ आ गया। तो अब आपने यहां पे लिख लेना है पार्ट 2। जब आपने ये क्वेश्चन शुरू करना है तो यहां पे आगे लिख देना है पार्ट 2, यही लिख दो, परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स, पूरा लिख देना, इट रिप्रेजेंट्स। तो कितना कर रहा है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ग्रामर की भी गलती है, यहाँ पे आ नहीं आना था, दा आना था, हाँ इंग्लिश में, चलें वो तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे मैंने दा लगाया, देखा तो समझ आया मुझे। अच्छा अब कैसे करें, अब कैसे करें, अब मैं आपको एक क्लू देता हूँ, कंडीशन देता हूँ। देखो परसेंटेज निकालना 7वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हुए, देखो आपके 35 नंबर आ गए 50 में से, कितने आगे, 35 नंबर आगे 50 में से, ठीक है। तो आप इसकी परसेंटेज निकालते थे कैसे, देखो पहले टोटल नंबर, टोटल कितने 50, 35 जो पार्ट जितना हिस्सा आया है वो ऊपर, और मल्टीप्लाई किससे करते थे, 100 से। अब देखो 0 से 0 कट गया तो 5 कम 5, 5 2 10, और 35 दूना 70, तो ये 70% नंबर आए हैं आपके। अगर 35 आ गए हैं 50 में से तो वो 70% है। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए थे, टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर, फिर हमने जितने लिए, ठीक है। इसी तरह ये देखो यहां पे जितना एरिया सेक्टर ने लिया, ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये लिख देना यहाँ पे सेक्टर का एरिया ये, ठीक है। अब इसके लिए हमें इसका टोटल एरिया भी चाहिए, तो वही फार्मूला बन जाएगा ना, इसको ऊपर रख लेंगे और उसको नीचे रख लेंगे टोटल को, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे यहाँ पे होता था ऑब्टेन्ड मार्क्स बटा टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। परसेंटेज में आपके नंबर आ जाते थे, मार्क्स इन परसेंटेज। तो यहाँ पे भी यही होगा कि आपने परसेंटेज में निकालना है कितना परसेंटेज है आपका सर्कल का, ये वाला, ठीक है। आप पहले क्या करोगे, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, यानी ये ए लिख के एरिया ऑफ सर्कल, यानी ये सर्कल का पूरे का, फिर ऊपर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। अब रही तो बात सर समझ आ गई, ठीक है, लेकिन इतना सरदर्द ले कौन, करे कौन, ठीक है। आइए समझते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हमें कौन सी बात है मैथ बताएगी, हमें तो दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मेरा बेटा देखो, अगर हमारा यहाँ पे फिलहाल क्या चाहिए, उस एरिया फार्मूले के मुताबिक हमें यहाँ पे चाहिए पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ
CIRCLE सर्कल, मैं AC लिख दूंगा, आपने समझ जाना, ठीक है। अच्छा, उसके लिए भी फार्मूला हाफ पाई हाफ आर स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब पूरा सर्कल हो जाती है, घूम जाती है कोई चीज़, तो एंगल कितना हो जाता है? एंगल हो जाता है, रेडियन में बताना है, 2 पाई। हाँ जी। और ये एरिया कितना हो जाता है? एरिया अभी मैंने बताया था कि वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, आपके पास वैल्यूज पुट करो। सॉरी, ये आ गया पाई आर, ठीक है, और थीटा हो गया पाई आर, और आर की वैल्यू पुट करो, कितनी दी हुई है उन्होंने आर की वैल्यू, ठीक है, वो सॉरी, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। तो वो वैल्यूज पुट करो, तो यहाँ से एरिया निकल आएगा हमारा 1/2 144 मल्टीप्लाई 2 पाई, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो और रखो। देखो, ये a इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 3/14। तो ये एरिया आप जब निकालोगे, ये फिर से मैं बता रहा हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर में आना है, इसकी जगह 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा कुछ 452.16 आई थिंक सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्रैक कर लेना, ये एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे तो लिखा हुआ है जी बच्चों। तो अब हो गया, अब निकालनी है सिंपल परसेंटेज, तो फिर ये लिखेंगे, पूरी ये लिखनी है, ठीक है, अंग्रेजी। तो हम पहले लिख देंगे परसेंटेज, मैं पूरी क्या लिखूँ आपने लिख देनी है, आगे बराबर इक्वल का साइन डाल के आगे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, बेशक पूरी इंग्लिश लिख दें, बेशक ऐसे लिख दें, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो पूरी वैल्यू क्या है इसकी, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? 75, कहाँ पे गया ये 40, 75 75.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ गया? 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो बेटा, जब कोई चीज़ फिर से हम परसेंटेज में फाइंड करते हैं, उसका भी कोई यूनिट होता है, तो इसलिए ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो परसेंटेज में जवाब आएगा, ये साइड पे लिखते जाना है, परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट, यानी सेक्टर जो है हमारा वो कितने हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पाकिस्तान का झंडा है, वो जो ग्रीन है वो कितने परसेंट लोगों को शो कर रहा है? वो मुस्लिम कम्युनिटी को शो कर रहा है कि कितने परसेंट मुसलमान है। और दूसरा छोटा सा जो हिस्सा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिखा रहा है कि बाकी रीजन्स भी यहाँ पे मिनोरिटी में हैं। हिंदूज हो गए हमारे भाई, और क्या हो गए, हिंदूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, और भी जो जो अलग अलग हैं, ठीक है। इसी तरह तो कितना हो रहा है यहाँ पे रिप्रेजेंट, तो मल्टीप्लाई किसे करोगे? 100 से। तो ये आपका बेटा जो जवाब आएगा परसेंटेज में, ये मेरे ख्याल से आएगा आपका 16.74%। तो ये देखो, तो ये जो आपने बनाया था सेक्टर, वो कितना हिस्सा ले रहा है? 17%। ये इतना ले रहा है 17%, ठीक है। बाकी 16%, तकरीबन चलो 17 कर लो, बाकी 83% क्या है? दूसरा सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एरिया। तो गेट इट, समझ आ गई। अब मैं ये बात बताना चाह रहा था कि कॉन्सेप्ट आपकी बुक से बाहर नहीं है। पार्ट 2 के अंदर आपने उसके साथ उसने आपका कौन सा कॉन्सेप्ट चेक किया? आपको डिग्री में देखे कि आया कि आप उसको कन्वर्ट करते हो को नहीं करते, तो वहां पे आपने लेवल प्ले 1 खेलना है, वो कामयाब हो गए, वेरी गुड। फिर अगले में आ जाओ, एरिया चुपचाप निकालो यहाँ तक पढ़ के, चुपचाप, और जब प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 दफा इस क्वेश्चन की, तो एकदम दानेदार हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं यहाँ तक। अब आगे बढ़ गया मसला कि वो कह रहे परसेंटेज भी निकालो। तो परसेंटेज का पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में रिवाइज करो कि उसके लिए तो हमें टोटल चाहिए। तो टोटल पहले निकाला हमने, पहले ये पूरा सर्कल निकाला, पहले ये पूरा सर्कल निकाला, फिर पूरे सर्कल को नीचे रखा ऐसे, और डिवाइड किया कितने पार्ट से? वो जो इतना सेक्टर का पार्ट था, हाँ, फिर मल्टीप्लाई किया किससे? 100 से, फिर पता चल गया कि ये कितना परसेंट है। क्लियर? तो ऐसे कॉन्सेप्ट चलता है हमारा। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चलें जी प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर आपके सामने, देखो क्या करना है। इस क्वेश्चन में भी आपके साथ वो खेल रहा है, थोड़ी बहुत ही ट्रिक विक लगा रहा है, लेकिन यहाँ से आपको सीखने को बहुत अच्छी एक ट्रिक मिलेगी, एक आपको सोचने का एंगल सोचने का आ जाएगा, यहाँ से सोचना है, यहाँ से सोचना है, ठीक है। अब देखें, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी फिर से सेक्टर आ गया, तो सेक्टर आ गया तो एंगल आएगा। एरिया के फार्मूले में क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो थीटा आएगा, आर आएगा, ठीक है। एंगल पाई/8 रेडियंस, ठीक है।
सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। तो मुझे दिया गया हुआ है थीटा इज इक्वल टू π/8 रेडियन। अब ठीक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो उसने कहा कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ सेक्टर, मतलब पहले फिर से ये पूरा एक सर्कल है, एक पूरा ये क्या है सर्कल है, तो उसका ये छोटा सा हमने क्या लिया है, क्या लिया, छोटा सा एंगल लिया π/8। यहाँ पे एंगल कितना है π/8। तो ये एरिया भी कम बनेगा, तो ये कितने परसेंट है, 10% है, 20% है, 50% है, 10% से भी कम है। गैस 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 क्या है, चलो गैस तो करो। तो ये 10 से भी कम है, तकरीबन 6.25% आएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है। एंगल कन्वर्ट करके देखो तो जरा इसको कितना आ रहा है डिग्री में, ये आएगा आपका डिग्री में मेरे ख्याल से 22.5 आएगा। कन्वर्ट करके देख लो, कन्वर्ट करके देखना है, चेक करना है, वरना बुरी बात है बात ना मानना टीचर की, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब अगर यहां पे ठीक है, तो इतनी बात की है और वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर सब टेंडेड, सब टेंडेड का मतलब वो एंगल बना रहा है, एंगल दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है π/8 का। तो सिंपल सी बात है, फिर से परसेंटेज निकालो। तो फिर से वही पिछला सवाल दोहराना पड़ेगा हमें हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये आपके लिए स्टेज सेट कर रहा हूं, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल पूरा, फिर क्या करना होगा इनकी परसेंटेज के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। हाँ जी, करना है ट्राई, एक दफा कीजिए। लेकिन सर करें कैसे इसको, सोचें ज़रा। तो एरिया का अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएं, एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का, तो यहाँ पे एस, आपने पूरी इंग्लिश लिख लेनी है अपना, आगे कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनर को। एरिया ऑफ सेक्टर आपने पूरी लिख लेनी है, यहाँ पे SECTOR सेक्टर मैं लिख रहा हूँ, गंदा गंदा, SECTOR सेक्टर, सेक्टर। तो अच्छा यहाँ पे तो आ रहा है हमारा फार्मूला 1/2 r² थीटा, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूं, यहां पे तो मेरे पास एंगल तो दिया हुआ, आर तो दिया नहीं गया, आर तो दिया नहीं हुआ। तो बेटा ऐसी कंडीशंस के अंदर जहां पे जो वैल्यू नहीं दी हुई उसको एज इट इज पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, एज इट इज पुट कर देना। एग्जांपल सर बताएं तो सही, देखें मैंने आपको कहा वेलोसिटी फाइंड करो, क्या करो, वेलोसिटी फाइंड करो। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं वेलोसिटी फाइंड करो व्हेन टाइम आपका बराबर है 5 सेकंड के, तो आप इसकी जगह 5 पुट करो। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो डी की जगह डी लिख दो, तो ये आपकी आ जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू d/5 मीटर पर सेकंड। वैसी की वैसी वही वैल्यू आपने पुट कर देनी है, आंखें बंद करके, सोचना ही नहीं है, ठीक है। और एक काम कर सकते हो, ये होती है एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करने में। और जब कंपेयर कर रहे हो, ये वेलोसिटी आप V1 गाड़ी की देख रहे हो, V2 की देखनी है, तो उसके लिए भी फिर डिस्टेंस सेम लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखो ना, 5 सेकंड में एक चीज ने ज्यादा नहीं हो जाएगा, चले बता दें सर, 1 सेकंड में 5 सेकंड में एक गाड़ी ने कितना फासला किया, या 5 सेकंड में एक गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, चलें छोड़ें, वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। बहरहाल ये समझें कि आपने वही यूं की तू जो वैल्यू होती है वही पुट कर देनी होती है, कर देनी होती है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे फिर सिर्फ आर को आस्क रहने दें बेटा, कह रहा हूँ ना रहने दें। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर तो बिल्कुल आसान हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखो हाफ, यहाँ पे r² और इसकी जगह रखा π/8, तो ये 8 दूनी 16 नीचे, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आ गया यहाँ पे π/8 और यहाँ पे r², तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर किस में आएगा, तो r² लगा दिया बस। अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता मीटर स्क्वायर में, तो जो भी है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब आपका काम चल पड़ा बेटा, अब तो करो ना आगे। अब क्या करना है, अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्यों निकालना है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करनी है, द परसेंटेज ऑफ अ एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे पहले लिख देना है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे पहले लिख देना है फाइंड, या लिखो परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल और आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। परसेंटेज फाइंड करनी है। अच्छा अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल वही बात, क्या होता था इसका फार्मूला, हाफ r² थीटा। अब जरा विजुअल में लेके जाओ, यहाँ पे जब ये पूरा सेक्टर हो जाएगा हमारा, इतने की बजाय पूरा सेक्टर होगा, तो भाई ये पूरा एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया कितना हमारा πr²। ये मैंने दो चीज़ें सिखाई हैं, सर्कमफेरेंस को रखना है 2πr के बराबर याद, ठीक है। और दूसरा क्या रखना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जब कितना घूमे हो, पूरा घूमे हो, तो वो कितना होता है
आर का स्क्वायर। ये जब है जब आपका ये सेक्टर कब होगा, जब आपका एंगल 360 होगा तो ये ही सेक्टर बन जाएगा आपका सर्कमफेरेंस। पूरा घूम जाएंगे ना तो पूरी बाउंड्री आ जाएगी। और ये आपका एरिया कब होगा, जब तभी जब 360 या 2 पाई घूम जाओगे तो तब ये पूरा एरिया आ जाएगा पूरे सेक्टर में, ठीक है ये वाला। अच्छा अब ये निकालना है, तो ये देखो एरिया ऑफ सर्कल पूरा लिख के आपने यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर को फिर इधर कर दो। थीटा यहाँ पे कितना बनेगा, थीटा रेडियन में 2 पाई, हाँ जी। तो ये कट कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ए सी बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर। बेशक आप डायरेक्ट इसी को लिख देते सीधा, ठीक है। ये सीधा भी आप यहाँ पे लिख सकते थे। अच्छा अब ये देखो ये टोटल आ गया हमारे पास, ये टोटल है ना, ये टोटल आ गया। और ये इतना आपका आ गया, क्या आ गया, सेक्टर आ गया। तो इनको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100 से। तो परसेंटेज, ये पूरी इंग्लिश लिख के परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर लिखना है यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कल नहीं सेक्टर, हर सेक्टर, सेक्टर, ठीक है। अच्छा ऊपर कितनी वैल्यू आएगी, पाई बटे 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितनी आएगी, पाई बटा आर स्क्वायर, ठीक है सर। अब आगे क्या किया जाए, अब आगे बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो इसके साथ इसका 2 भी है, ये देखो ये गलती हो गई थी, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16, यहाँ पे 16। अब यहाँ पे बच्चों को नहीं सोल्व करने आता, क्या करें, जब दो फ्रैक्शंस देखो, यहाँ पे दोबारा मैं लिखता हूँ पाई बटा ओवर 16 और यहाँ पे कितना है आर स्क्वायर और डिवाइड में कितना है पाई आर स्क्वायर। मतलब ये ऐसे ही है कि 3/2 तकसीम बटे 4। तो बेटा इसको कैसे करना है, इसको आपने ऐसे करना है, यहाँ पे जो 4 नीचे है वो किस क्या कर रहा है, इसको डिवाइड। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 3/2 तकसीम 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही करना है, ये देखो। तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे पाई बटा 16। ये बेसिक्स इसलिए तो बताता हूँ ताकि अगर किसी भूले भटके बेचारे की रहती हैं तो वो क्लियर हो जाए। तो इसको डिवाइड में लिख लेंगे, डिवाइड बाय पाई बटा आर स्क्वायर। अब ये भी बताया जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता बटे में, डिनोमिनेटर में, ओवर में, तो उसके नीचे क्या था 1। अब क्या हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे परसेंटेज में जो आएगा आंसर आपका, यहाँ पे पाई बटा 16 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये चीज़ नीचे चली जाएगी। ऐसे ही करते हैं ना, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो रेसिप्रोकल इसको उल्ट कर देते हैं। तो 1 ओवर पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं सर, 100 से मल्टीप्लाई करना। ये लो, ये लो, आया तो सही ना याद, वीडियो के बाद तो नहीं ना आया, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100। तो अब देखो 1/16 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपका जवाब आएगा 6.25%। बताया था ना। तो ये जो पूरा सर्कल है उसका ये कितना है, 6.25%। क्यों कम आया, क्योंकि हमने एंगल ही बहुत छोटा लिया था, 22.5, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया होगा धुएंधार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। वर्डिंग समझनी है, सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग समझनी है, रखा कुछ नहीं है उसके अंदर भी। क्लियर, गेट इट, ओके। चलें जी बच्चों, तो 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत धुएंधार है, धुमदार है, मजेदार है, दम है इसमें, आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। अच्छा देखिए, अ सर्कुलर सेक्टर, देखो लफ्ज देखो उसकी उसकी साइज, उसकी पोलाइटनेस देखो, कितने एहतराम से कह रहे हैं। हाँ देखो बेटा, जब हम सेक्टर लेते हैं तो वो सर्कल की एक क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो सर्कुलर ही होगी, ये सेक्टर लिया इतना, यहाँ पे 2 रेडियस ड्रा कर दिए तो ये सेक्टर हो गया, या यहाँ से हटा के मैंने ये कर दिए 2, तो ये इतना सेक्टर हो गया, ये इतना सेक्टर हो गया। और सेक्टर के साथ देखो जुड़ा क्या क्या हुआ, ये सेक्टर हो गया तो ये क्या आ गया, थीटा एंगल, और ये क्या आ गई हमारी आर्क आ गई, ठीक है, ठीक है। ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो ये जो इसका रेडियस है ये बनाई हुई है, ये देखो ये पूरा सर्कल था, ऐसे सर्कल पूरा टेढ़ा हो गया। हाँ थोड़ा सा अच्छा कर लो, बनेगा नहीं अच्छा वैसे, ठीक है, चलो समझ लो। तो ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल कितना है, 150 का। ये देखो यहाँ पे कितना होना था, 90, यहाँ पे 180, तो उसने 30 लिया है ऊपर और 30 का 50 का। एंड व्हाट इज द स्लांट हाइट, स्लांट हाइट क्या होगी, स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉइन एंड रेडियस ऑफ द, अच्छा सॉरी अगली लाइन भूल गई, एंड दिस सेक्टर इज कट आउट। तो ये सेक्टर हमने यहाँ से ऐसे कैंची से लिया, ऐसे कट कर लिया, ऐसे कट कर लिया, इसको ऐसे बाहर निकाल लिया फाड़ के बीच में से, ठीक है, ठीक है। एंड बेंड, बेंड का मतलब होता है ऐसे मरोड़ना, जैसे मैं इसको ऐसे मरोड़ दूं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास
ठीक है, पहले ये ऐसे सेक्टर था, हिस्सा था ऐसे, ये ऐसे, अब मैंने यहाँ से भी कट कर लिया, यहाँ से भी कट कर लिया। अब कट करके मैं इसको ऐसे बेंड कर दूँ, बेंड करके ऐसे मैं इसको बेंड कर दूँ, तो बेंड कर दिया ऊपर से, और तो नीचे से वो क्या बन गई है, एक कोन बन गई है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाली साइड और ये नीचे वाली साइड से क्या बन गई है, एक, कैसे बनाते हैं वो जो नीमको पापड़ देते हैं, इसमें ऐसी एक कोन बन गई है, ये बन गई है कोन। ये उसका क्या बन गया, सर्कल कोन का। ठीक है, एंड टू फॉर्म अ कोन, तो कट करके मैंने कोन बना दिया आपके सामने। ठीक है, आपने भी ट्राई करना है घर में शार्पनर लेके। अच्छा, व्हाट इज द स्लांट हाइट, तो बेटा ये जो हाइट होती है, अच्छा अब ये देखो, ये जो इसकी हाइट होती है यहाँ पे, ये बराबर होगा, ये ज़्यादा हो गया, ये ऐसे सर्कल होगा। देखा ना, कौन जब खरीदते हैं तो वो ऊपर से ऊंची तो नहीं ना होती, ये ऐसे होगी बराबर। लो जी, बराबर भी करी दी मैंने। क्या बात है सर, बहुत बहुत क्रिएटिव पढ़ते हैं आप तो। हाँ सर, हैं ही क्रिएटिव आपके, क्या बताएं। ठीक है, अच्छा तो व्हाट इज़ द स्लांट हाइट, तो ये वाली जो टिप है ना, ये आपका उसकी जो, एक तो खराब हो ये जा रही है, छोड़ा भी है उसको जी। तो बेटा ये जो हाइट होती है, यहाँ पे एक चूंच पे आपने नुक्ता रख लेना है, और एक इसकी बाउंड्री पे, चाहे यहाँ पे रख लें चाहे यहाँ पे रख लें। ये जितनी भी हाइट है आपकी, ये होती है उसकी स्लांट हाइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक कोन बनाऊँ, ये कोन का ऊपर वाला सर्कुलर हिस्सा, ये ऐसे 3D में होगी। ठीक है, तो ये ऐसे होगी, तो ये देखो, ये आप यहाँ पे एक पॉइंट रखो, एक यहाँ पे रखो, ये जो हाइट होती है, ये इसको स्लांट एल बोल दो। ठीक है, ये वाली यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्रा करके, ये यहाँ से यहाँ तक नजर आई। ठीक है, चाहे आप यहाँ से यहाँ पे कर लो, वो सारी क्या आती हैं, स्लांट्स होती हैं, स्लांट हाइट्स होती हैं। और ये ज़्यादातर किससे जुड़ी होती हैं, इसी से जुड़ी होती हैं, आपकी कौन से जुड़ी होती हैं। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ पे जो मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ तक जो भी हाइट लोगे आप, उसकी स्लांट हाइट होगी। ठीक है, तो ये स्लांट हाइट निकालनी है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉइन। और ये जो कॉन है, इसको जब हमने बना लिया, तो ये जो गोल चक्कर सा ऊपर दिखता है आपको, गोल दायरा, ये जो नजर आ रहा है, जैसे ऐसे खाते हैं ऊपर से, ये जो गोल दायरा होगा कॉन के ऊपर ऐसा बना होगा, तो इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। तो इसका रेडियस निकालना है, जाहिर सी बात है, इसका दरमियान में कोई सेंटर होगा, ये वाला। तो ये क्या निकालना है, इसका यहाँ पे सेंटर से ये रेडियस निकालना है हमने। ये दो काम करने हैं, तो एक रेडियस निकालना है ऑफ बेस। समझ आ गई होगी आई थिंक आपको, यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा इसकी, मैं AI से बनवाई थी वो। अच्छा, तो शुरू किया जाए, तो आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये सारी बातचीत हो क्या रही है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हिंट में पढ़ लें, द आर्क हाइट ऑफ अ सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर हमने बनाया था, इसकी ये जो हाइट है, आर्क है, आर्क, ये जो हाइट है वो बराबर है उसकी किसके, सरकमफेरेंस ऑफ अ कोन। कोन का जो क्या है हमारे पास, सरकमफेरेंस है। अब कोन का सरकमफेरेंस क्या, देखो जब कोन बनाई तो ऊपर सर्कल बना ऐसे, तो ये सर्कल जो बेस है, ये जो सर्कल है, इसका ये पूरा सरकमफेरेंस, तो ये सरकमफेरेंस इसकी आर्क के बराबर है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आर्क को कह देता हूँ एल, एल। ठीक है, वो बराबर है किसके, इसके सरकमफेरेंस के। अब सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, C = 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 2 पाई r, और ये r किसकी है, r ऑफ बेस। तो लो मेरा बेटा, यहाँ से आपका बेस जो का जो रेडियस है वो निकल आएगा। पहले यहाँ पे लिख देंगे हम कि हमने क्या करना है, r फाइंड करना है, और यहाँ पे आपने पूरी इंग्लिश लिख देनी है पीछे कि द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ दिस कॉइन, वो कॉइन तक इंग्लिश लिख के आगे लिखना है ये। तो अब यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे l, और ये 2 पाई नीचे आके डिवाइड। अब यहाँ पे हमें ये l चाहिए, तो l चाहिए, तो l का फार्मूला क्या होता है, देखो l का फार्मूला होता है यहाँ पे r थीटा। तो l = r की वैल्यू है, ये वाला r तो है ना हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये वाला, ये r किसकी है, वो वाला ये पूरा सर्कल है उसकी, तो इसको R1 नाम दे दें बेशक। ठीक है, तो यहाँ पे R1 रखा 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा। थीटा कितना था यहाँ पे, कितना था 150। तो 150 को अगेन किस में कन्वर्ट करना है आपने, किस में, बोलें शाबाश, फिर से यहाँ पे खेल रहा है, यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखना है, जब ये L निकालना है, ये हिंट बात कर रहा है आपसे, हिंट बात कर रहा है। यहाँ पे हिंट ने क्या कहा कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर की आर्क लेंथ है,
ये कौन के सरकमफेरेंस के बराबर है। तो हमने वो रख दिया, वो शर्त पूरी कर दी। ये देखो ये इसका लेंथ L बराबर कर दिया R। लेकिन ये हेल्प क्या करेगा बताने में, ये हेल्प करेगा कि ये इसका R, ये देखो ये R किसकी थी, ये वाली। जब इसका सरकमफेरेंस लिखते हैं 2 पाई और ये वाला R, तो ये R यहाँ से निकल आएगा। तो ये यहाँ से आधा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। यहाँ से ये हमारी बेस, ये रेडियस तो निकल आएगा बेस का ये वाला पार्ट। तो ठीक है, अब यहाँ पे 12 और यहाँ पे पहले इसको 150 को कन्वर्ट करो किसमें, ये आपने रफ में करना है 150 और यहाँ पे डिग्री। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 150 ज़रब 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके बराबर है पाई बटा 180। ये 0 से 0 कट गया, ये 3 पे करें, हाँ जी 3 5 15 3 6 18, तो ये आ गया 5 बटा 6 पाई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6 6 दूनी 12 2 5 10, तो एल आ गई हमारी यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 3.14। तो इसको ज़रब दो तो वो क्या आता है, निकालो ज़रा, शाबाश क्या बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, आप ऐसा करें यहाँ पे सीधा इसको रखें, यहाँ पे वैल्यू पाई रहने दें। ठीक है, आगे जाके देखते हैं। ये देखो, तो एल की जगह यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 10 पाई एल की जगह, नीचे 2 पाई और बराबर आर, और ये सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ पे बोला था ना लेंथ है सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर लगाना भूल गए थे। तो यहाँ पे मैं सीधा करके लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू यहाँ पे 10 पाई सेंटीमीटर। देखो ये वैल्यू पुट की है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पाई, ये पाई से पाई कट गया, 2 कम 2 2 5 10, तो आर बराबर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। बस सवाल खत्म हो गया। अरे नहीं सर, अभी तो स्लांट निकालनी है, स्लांट निकालनी है, ये वाली स्लांट निकालनी है। ओ सॉरी, ये नहीं, दरमियान वाली नहीं है। कुछ टीचर ये भी बता देते हैं बाय द वे, ये वाली है स्लांट, ये वाली है, इसके ऊपर पीछे सब तरह स्लांट बननी होगी, बाउंड्री के ऊपर, दरमियान में से नहीं। अच्छा अब देखें बेटा, अब हमने ये जो सर्कल था ऐसे, देखो 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 देखो, यहाँ पे बहुत बहुत प्यारी बात है, बन जाए सर्कल। ये देखो बेटा, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है, ये वो जगह जहाँ से हमने इसको कट किया था। अब देखो बेटा, आपने वो देखा ना, जैसे आजकल तो दौर है, जब वाटरमेलन लेने जाते हैं हदवाना, तो उसका पीस कटवा के निकालते हैं ऐसे बाहर, चूंच निकलती है, तो वो कहाँ से निकलती है, सेंटर से। अब बेटा देखो, मैं अपनी यही यहाँ पे यही ऐसे, ये वाली जब मैं आपकी, ये वाली जो है आपकी, ये क्या कहते हैं इसको, कौन, जब इसको मैं बेटा यहाँ पे रखूंगा इसके अंदर, तो ये कहाँ पे अटैच होगी, जाके कहाँ पे अटैच होगी, यहाँ पे। ये देखो, ये 150 था ऐसे, 150 एंगल इसके साथ, और ये कितना था 12 सेंटीमीटर। तो ये भी तो बेटा देखो रेडियस है, ये कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो बस ये ही यहाँ से इसका जो स्लांट निकालनी वो टेक्निकल है, तो हम लिखेंगे द स्लांट हाइट should be equal to the radius of सर्कल, यानी ये जो पूरा सर्कल है। देखो ना यहाँ पे ऐसे हमने क्या कट के बनाई, क्या बनाई कौन। तो कौन को जब ऐसे अंदर फिट करेंगे तो ये स्लांट हाइट, इसी को बोला है ये वाली L, तो ये यही आ जाएगी। L किसके बराबर आ जाएगी, ये भी 12 है, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, तो वो क्या आ जाएगी, शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल के, नॉट बेस ऑफ कौन का भी रेडियस है यहाँ पे, बेस उसके बराबर नहीं होगी। सर्कल इट इज, तो ये कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू गेट इट, समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे 6.2। ठीक है, पूरे मोटिव के साथ पढ़ना है कि क्या चाहिए इस चैप्टर से, इस मैथ से हमें क्या चाहिए बेटा। ठीक है।